टॉप कन्विक्शन ट्रेड एट 2। क्या चीज कर रहे हैं आप इस वक्त? जी वीरू, देखिए सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। आज के दिन ऑलमोस्ट आप देखोगे कि मेटल काउंटर ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसको हम सुबह डिस्कस कर रहे थे। और अभी के लिए ट्रेड की आप बात करोगे तो मैं जुबिलेंट इंग्रीविया पे फोकस करूंगा। आप देखोगे एक तरफ जहां मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर में थोड़ी सी मुनाफा वसूल के झटके मिले हैं, बट ये एक ऐसा काउंटर है जो वीकली चार्ट पे एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देके अपने न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी पर चल रहा है। ये स्टॉक अभी लगभग 5-6 महीने पहले लिस्टिंग हुई थी और काफी अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है वीकली चार्ट में। जो ट्रायंगल फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट्स बना है लोअर टाइम फ्रेम में, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से 8-10% की रैली देखी जा सकती है। तो अभी लगभग 669-670 के आसपास चल रहा है, खरीदने की सलाह रहेगी आपको। यहाँ पे 655 का स्टॉप लॉस, 695 700 तक के टारगेट जुबिलेंट इंग्रीविया में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए कविता जी से बात करते हैं। कविता जी, गुड आफ्टरनून। आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त क्या होगा? मार्केट रिकवरी मोड में है इस वक्त। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, तब तक हम लोग दोबारा आपसे जुड़ते हैं। फिलहाल प्रकाश गाबा साहब से जुड़ते हैं और जानने की चेष्टा करते हैं कि उनकी रणनीति क्या होगी। एक अच्छा बाउंस आपके सामने फिलहाल बाजार पर आता हुआ, बुल्स के कब्जे में 16,250 निफ्टी पर। गाबा साहब, बिल्कुल, जो बाउंस मिला है हमारे सपोर्ट जोन, बफर जोन जो हमने सुबह बात की थी 16,150 और 200 के बीच, तो उसी बफर जोन से अपमूव मिला है। वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेकिन जो अपमूव मिला है इसमें कुछ खास फिलहाल दम नहीं नजर आता। मुझे लगता है अगर कोई डिप मिलता है यहाँ पर करीब अराउंड 16,200 के आसपास, आज मिलता है या कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मिलता है डिप, तो शायद वो एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि एक अब भी बाकी है, क्योंकि लगता है स्टिल ट्रेंड इंटैक्ट है। 16,388 जाना बाकी है मेरे ख्याल से, तो वहां तक जाने की कोशिश तो करेगा। इसलिए मेरे 1 बजे जो स्टॉक दिए थे, मैंने दिए थे शॉर्ट कवरिंग स्टॉक्स। ये भी अशोक लेलैंड है, यहाँ पर स्ट्रेंथ है। इसका जो टारगेट है अशोक लेलैंड का 140 का है, स्टॉप होगा 130। अशोक लेलैंड का जो चार्ट है, ये जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि इस चार्ट में स्ट्रेंथ है, और जो मूव बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये बहुत ही बढ़िया है, लेना चाहिए अशोक लेलैंड। बहुत ही अच्छी जगह से बाउंस हुआ, ये भी एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। चलिए ये रणनीति आपके सामने अशोक लेलैंड पर आती हुई। लगभग समझिए 98 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। कविता जी से जुड़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं ऑटो स्पेस में उन्हें क्या पसंद आ रहा है। कविता जी, गुड आफ्टरनून शैल सर। वेल, ऑन द सेम स्पेस अशोक लेलैंड ही मेरा टॉप कन्विक्शन ट्रेड था आज। अभी गाबा सर ने भी आपके साथ शेयर किया। ऑन द सेम लाइन मैं ऐड ये करना चाहूंगी कि एक अच्छा मिड कैप में जो गिरावट के बाद जो प्रीवियस एक इम्पल्स मूव लिया था, यूजुअली भी से कि 68% रिट्रेसमेंट एक गोल्डन रेशियो होता है, बिल्कुल वहीं से अपना एक सपोर्ट लिया है स्टॉक ने और एक क्लोजिंग फॉर्मेशन बनाया है। तो पोजिशनली भी मुझे लगता है जो लोग अशोक लेलैंड में बाय पोजीशन बनाना चाहते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 128, दे कैन क्रिएट देयर पोजीशन। दोबारा अपने हाईज की तरफ 140 की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। वेयरएज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी अगर पोजीशन बनाते हैं तो 132 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 137.50, 139 के टारगेट्स अशोक लेलैंड पर आते हुए दिखेंगे। सतपति साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी बताइए, कहाँ ध्यान और रुझान है फिलहाल इस मोमेंटम में जो आपको शायद निफ्टी में हरा निशान दिखा दे अगले आधे घंटे में? सर जी, मुझे लगता है कि अगर बाजार में, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, एंड बाजार में अगर सपोर्ट लेना है तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए रिलायंस का। और चूंकि हम रिलायंस का ओवरऑल अगर आप 5 मिनट चार्ट भी देखते हो तो एक कॉन्फिडेंस बनता है कि यहाँ पे हर डिप, हर छोटे टिक में सिर्फ बाइंग ही हो रही है। और 2100 पे जो कॉल लेटर्स है, लगभग 2 लाख कॉल लेटर वहां से निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट शेड हो रहा है वहां पे। दैट सिंपली शोज कि जो बेस है वो 2100 के आसपास सेट करने की रिलायंस में कोशिश हो रही है। सो रिलायंस यही मेरा पिक होगा। मेरा एक ट्रेडिंग बेट रहेगा, आप कह सकते हैं 2150 का इसका पहला टारगेट है। 2150 निकल गए तो फिर बड़े टारगेट्स अनफोल्ड होंगे। सो रिलायंस इज अ बाय। 2090 का स्टॉप लॉस होगा। अगर आपको ऑप्शंस में काम करना है, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है, ऑप्शंस में आपका वैसा नुकसान कम होता है, तो ऑप्शन सेफ बेट समझा जाता है। तो 2120 का कॉल ऑप्शन करीबन 30 रुपए पे मिल रहा है, इसे बाय करें। 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, आपका स्टॉप लॉस 20 रुपए पे आना चाहिए, और जो टारगेट होना चाहिए वो करीबन 55 to 60 का होगा। प्रोबेबली ये थोड़ा पोजिशनल रहेगा, लेकिन ऑप्शन एक सेफर बेट रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज।
रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज 2120 की आप कॉल लेंगे, करीब करीब 55 से अगर आप देखें 60 रुपए का टारगेट और 20 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। चलिए अब बात करते हैं गौरांग शाह जी से। गौरांग जी, आज सुबह सुबह अगर आप देखें मिड कैप और स्मॉल कैप को शेक कर दिया, अगर आप देखें बुरी तरीके से BSE के सर्कुलर ने, जिसमें कहा गया है कि भाई XXT, ZZP, ZY, Y ग्रुप के शेयरों पर अगर आप देखें ये नियम लागू होंगे 23 अगस्त से एरॉन प्राइस ब्रांड फ्रेमवर्क नियम है। अच्छा, अब अगर आप देखें जो इसके और बारीकियां निकल के आ रही हैं, क्लैरिफिकेशन, सफाइयां आ रही हैं इसमें, अगर आप देखें तो करीब करीब 31 शेयर इसमें होंगे फिलहाल और करीब करीब 1000 करोड़ रुपए से अगर आप देखें जो मार्केट कैप है वो उन स्टॉक्स पर अगर आप देखें एप्लीकेबल होगा। BSE तक सीमित है ये। इस नियम को, इस सर्कुलर को आप कैसे रीड करते हैं और ये थोड़ा ओवर एक्शन था मार्केट का, स्थितियां फिर रिज्यूम हो जाएंगी बेहतरीन तरीके से, आपको क्या लगता है? तो आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो बाजार कभी कभी ऐसा कुछ कर जाता है कि समझ में नहीं आता है और समझने को थोड़ा समय लगता है। और एक बात ये भी कहना चाहूंगा वीरेंद्र के जहां तक मझौले और छोटे सूचकांक की बात है, खास करके जो छोटे सूचकांक के शेयर हैं, मैं ज्यादा गहराई में नहीं गया, लेकिन जो भी ऊपरी स्तर पर मैंने नजर डाली और देखा, क्योंकि हम बुनियादी तर्क के आधार पर काम करते हैं, तो एक तरफ हमने नतीजों को रखा और दूसरी तरफ हमने शेयर के जो दाम है उसको रखा, और जो मेलजोल होना चाहिए था वो हमें दिखा नहीं। और उसी तर्क के आधार पर हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो ज्यादातर दिग्गजों में ध्यान दें और कुछ बहुत ही चुनिंदा मझौले शेयर क्षेत्र के आधार पर आप ध्यान दें। और अक्सर होता यह है वीरेंद्र कि छोटे और अनजान निवेशक जो होते हैं ये ज्यादातर आकर्षित हो जाता है इन सब सूचियों के शेयर में जिसका जिक्र आपने किया और जहां पर मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम होती है। और कभी कभी ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि अंदर जाना तो बहुत आसान हो जाता है लेकिन बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है निवेशकों के लिए। और ये अच्छी बात है कि समय अनुसार जब भी जरूरत पड़ती है तब जो भी अधिकारी हैं, अथॉरिटीज हैं, वो ऐसे कदम उठाते हैं जिससे निवेशकों की पूंजी में और उनकी विचारधारा में किसी तरह की हानि ना हो। और कुछ शेयर्स इस सूची में ऐसे थे जहां पर कोई ऐसे क्रेडिबल चीज ही नहीं नजर आती थी जिसके कारण इसके शेयर के दाम ऊपर जाए। हो सकता है ऑपरेटर्स ड्रिवन हो वगैरह वगैरह, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं देखा है तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन ये कदम जो उठाया मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत अच्छा कदम है और निवेशकों का भरोसा और भी मजबूत होगा बाजार के ऊपर। इस टिप्पणी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं करण जावेरी साहब। आप हैं हेड बिजनेस डेवलपमेंट जावेरी सिक्योरिटीज़ के, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही साथ एक ज़रा स्टॉक आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं, भारत फोर्ज। वीरेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आप दिन के लोस से देख रहे हैं। फिलहाल उच्चतम लेवल 777। यहाँ पर चंदन तपड़िया साहब को जोड़ेंगे। चंदन जी, कुछ ऐसा मूव आपको आता हुआ दिख रहा हो जो ये 4 दिन की गिरावट को पार करेगा? देखिए, काफी अच्छा प्राइस सेटअप आप मंथली बेसिस पे देखेंगे भारत फोर्ज पे, और मैं वीकली चार्ट पे देखूं तो एक कंसोलिडेटिव वे को अब ये होल्ड करके और वापस ब्रेकआउट दे रहा है। कल के दिन जो डिक्लाइन हुआ था वो एग्जैक्टली 50 डेमा के आसपास था, और आज जो कैंडल बना है वो कहीं ना कहीं एक एनगल्फिंग काइंड ऑफ प्राइस पैटर्न बन रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे रोल रिवर्सल देखने को मिलेंगे और मौजूदा लेवल से यहाँ पे मोमेंटम के साथ में जो अपटिक आए हैं वो काउंटर को थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे। आई थिंक शायद नतीजों के मद्देनजर कुछ मोमेंटम यहाँ पे है, बट प्राइस सेटअप इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। 765 के सपोर्ट है और इस मोमेंटम में लगभग आपको ये 800-805 तक के लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा। टॉप गेनर है ऑटोमोबाइल F&O स्पेस में, और आपके सामने 28% की जो 28 रुपए की जो वृद्धि है वो लगभग 6% ओपन इंटरेस्ट के इजाफे के साथ आती हुई। भारत फोर्ज पर ध्यान दीजिए, 5 दिन की गिरावट शायद आपको अब थोड़ी बहुत कम होती हुई दिखेगी। करण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेरी साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। काफ़ी परेशानी आपने बाजार के सेंटिमेंट में आती हुई देखी इस BSE सर्कुलर को लेते हुए। क्या ये ओवर रिएक्शन था बाजार का, या आप समझते हैं कि एक्सचेंज की तरफ से एक ठोस कदम था ये दिखाने के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन किया जा रहा है?
सर अगर क्लैरिफिकेशन देखे अब जो आया है तो वो देख के तो यही लगता है कि ओवर रिएक्शन ही था, बट जब तक ये क्लैरिफिकेशन नहीं आया था तब तक एक बार के लिए फीलिंग ये थी कि भाई मार्केट का मजा ही भाव के उतार गिराव में है और डिमांड सप्लाई के ऊपर ये मार्केट चलती है। तो अगर इस तरीके से प्राइस को कंट्रोल करने का कोशिश किया जाएगा या एक्सचेंज अगर प्राइस के टर्म्स डिक्टेट करेगी तो वो इन अ वे सही नहीं है। हाँ, बट जो अभी क्लैरिफिकेशन आई है और जहां पे दिख रहा है कि सिर्फ 31 कंपनी पे इम्पैक्ट है, ये एक वेलकम स्टेप है कि ठीक है, कोई ऑपरेटर ड्रिवन एक्टिविटी यदि हो रही है, मैंने भी ये कंपनियां बहुत डिटेल में देखी नहीं है, पर यदि ऐसी कोई ऑपरेटर ड्रिवन एक्टिविटी कोई कंपनी में हो रही है तो एक्सचेंज कम से कम इसको कर्व करने की कोशिश कर रहा है जिससे कोई निर्दोष क्लाइंट अंदर फंस नहीं जाए या निर्दोष इन्वेस्टर अंदर फंस नहीं जाए। तो एक तरीके से अगर देखते हैं तो ये अच्छा स्टेप है, बट अगर प्रिंसिपली देखें तो कहीं पे प्राइस को इस तरीके से कर्व करना सही नहीं।